तो गाइज अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो एंड तक देखना, जिससे कि आपको ना प्रोटीन के रिगार्डिंग ना जितनी भी मिस इन्फॉर्मेशन है ना वो क्लियर हो जाएगी, और जितना भी आपको कंफ्यूजन होता है ना तो वो भी क्लियर हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि आप पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन लो, जिससे कि जो आपको इन्फॉर्मेशन है ना वो आपके साथ लाइफ टाइम तक रहे, टेम्पररी टाइम के लिए नहीं। आपको हमेशा याद रहेगा कि प्रोटीन होता क्या है और आपको कब क्या कैसे लेना है। जय हिंद गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रोटीन के ऊपर। और जैसा कि प्रोटीन के लिए बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन और मिथ्स फैले हुए हैं कि प्रोटीन कितना लेना चाहिए। लोगों को आधी इन्फॉर्मेशन होती है और आधी इन्फॉर्मेशन पास करते हैं, तो फिर और ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि यार प्रोटीन असली में है क्या और प्रोटीन कितना चाहिए। तो मैं आज आपको प्रोटीन पाउडर के बारे में बात नहीं करूंगा, वे प्रोटीन के बारे में बात नहीं करूंगा। मैं यहाँ पर आपको बेसिक गाइडेंस देना चाहता हूँ प्रोटीन असली में है क्या, कितना चाहिए और किस टाइम पर चाहिए और किन चीज़ों से आपको मिल सकता है। बात करते हैं कि प्रोटीन है क्या। देखिए गाइस, हमारे जो शरीर है ना उसमें लाखों और करोड़ों सेल्स हैं। हर एक सेल्स के अंदर ना मॉलिक्यूल अवेलेबल है प्रोटीन का, यानी कि हर एक सेल के अंदर प्रोटीन होता है। आपकी स्किन की बात करूँ ना, आपके बालों की बात करूँ, हर एक चीज़ में प्रोटीन है। तो प्रोटीन आपको चाहिए ही चाहिए हर दिन। अब प्लेयर्स को और क्रिकेटर्स को प्रोटीन क्यों चाहिए? देखिए, हमारी जो मसल्स होती ना वो हमारी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, यानी कि हमें भागने में, हमें बैटिंग करने में, हमें बॉलिंग करने में बहुत मदद देती हैं। देखिए, मसल्स क्या है? मसल्स एक ऑर्गन है जो बनता है ब्रांच चेन ऑफ अमीनो एसिड से। अब ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स आती हैं प्रोटीन से, तो यानी कि प्रोटीन आपकी मसल्स बिल्डिंग में बहुत मदद करता है। इसलिए जो प्रोफेशनल प्लेयर्स होते हैं उनको प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है। तो अब बात करते हैं कि हमें दिन में कितना प्रोटीन चाहिए। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है कि आपका जो वेट है ना, आपको अपना वेट कैलकुलेट करना है कि आपका वजन कितना है। आप फॉर एग्जांपल 60 किलो के हो तो आप उसका इंटू 2 में कर दीजिए सिंपली। आप जो वुमेन्स क्रिकेटर ये वीडियो देख रही हैं तो आप 1.5 से इंटू करना। अब ये है बेसिक रिक्वायरमेंट। लेकिन अगर आपको एक और नेक्स्ट लेवल पर जाना है, आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है, तो आप जो फीमेल्स क्रिकेटर है ना वो कम से कम 10 ग्राम और बढ़ा दीजिए, यानी कि 100 ग्राम तक ले जाइए प्रोटीन की इनटेक। वो बहुत ज़रूरी है। और जो मेल क्रिकेटर्स है ना, आप प्लीज़ इस बात को समझिए कि आप जब मैचेस खेलते हो ना तो आपका जो मसल लॉस है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि आप जब हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग कर रहे हो, आप सुबह जिम जा रहे हो, सुबह स्ट्रेंथ वर्कआउट कर रहे हो और शाम को इवनिंग में बॉलिंग कर रहे हो, तो यानी कि आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा मसल लूज कर रही है। मसल्स हमारी बॉडी में ना धागे की तरह होते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे धागे की तरह जुड़े हुए थे। अब आप ग्राउंड जाते हो, आप कुछ भी करते हो, ट्रेनिंग करते हो, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करते हो, आप भागते हो, आप बॉल डालते हो ना, तो आपकी जो मसल्स है ना ये धागे ब्रेक होते हैं, आपस में टूटते हैं। तो अब इन धागों को ना बॉडी का काम बन जाता है इन धागों को वापस जोड़ना। अब ये धागे वापस जुड़ते हैं ना मसल्स के, तब आपकी बॉडी क्या करती है, उसके पास जितना भी प्रोटीन अवेलेबल होता है ना उसके मॉलिक्यूल्स इन मसल्स के अंदर भेजती है, जिससे कि ये मसल ना और मजबूत हो जाए अगली बार के लिए। यानी कि अगर आज आपने 10 पुशअप लगाए हैं लड़खड़ाते हुए या फिर अपनी जोर लगाते हुए, तो अगली बार आप 11 या 12 पुशअप्स लगा पाओगे, क्योंकि वो जो मसल्स टूटी हुई थी ना वो वापस से जुड़ी और मजबूत हुई हैं, यानी कि उनका अमाउंट बढ़ा है। इसलिए जैसे जैसे आप जिम करते हो, आप पुशअप्स लगाते हो, तो आपकी मसल्स का साइज बढ़ता है, यानी कि मसल्स में स्ट्रेंथ बढ़ रही है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है आपको प्रोटीन अपने शरीर को देते रहना, जिससे कि आपका जो मसल रिकवरी है ना वो होती रहे रेगुलर बेसिस पे, और जो मसल्स टूटती है ना, मसल लॉस होता है ना, वो कम से कम हो। तो गाइस, अब बात करते हैं कि प्रोटीन के सोर्सेस क्या हैं, आप प्रोटीन कहाँ से ले सकते हो और सबसे प्राइमरी सोर्सेस क्या हैं और जो अच्छे सोर्सेस हैं वो कौन से होते हैं। तो आपको मैं कैटेगरी वाइज डिवाइड करता हूँ कि एक होते हैं वेजिटेरियन और एक होते हैं नॉन वेजिटेरियन, ठीक है। तो वेजिटेरियन में जो प्राइमरी सोर्सेस आते हैं ना वो आते हैं आपके पनीर, सोया बड़ी, आपका दही और आपके स्प्राउट्स और आपके बादाम और जो भी नट्स होते हैं वो। और जो नॉन वेजिटेरियन के सोर्सेस होते हैं वो है आपके एग्स, आपके चिकन, आपकी फिश और जो भी नॉन वेज की कैटेगरी में आते हैं। तो अब इनमें सबसे अच्छा प्रोटीन कौन सा होता है? देखिए, वेजिटेरियन भी अच्छे होते हैं, नॉन वेजिटेरियन भी अच्छे होते हैं, लेकिन जो रियलिटी ये है कि जो क्वालिटी नॉन वेजिटेरियन की होती है वो ज़्यादा होती है। देखिए, अब इसका मतलब ये नहीं कि आप वेजिटेरियन हो तो आप नॉन वेज बन जाओ। मैं भी वेजिटेरियन हूँ भाई, और इंडिया के जो बहुत बड़े बड़े पहलवान रहे हैं ना वो भी वेजिटेरियन ही थे। तो वेजिटेरियन में एक और सबसे बड़ा सोर्स है ना प्रोटीन का, तो वो है आपका दूध। दूध से आपको कैल्शियम भी मिलता है और प्रोटीन भी मिलता है। तो यानी कि अगर आप गाय का दूध पीते हो ना तो आपकी जो प्रोटीन की इनटेक है ना वो काफ़ी अच्छी रहेगी। अब देखिए, प्रोटीन कैसे लेना है आपको कोशिश करना है कि आपकी जो हर एक मील है ना उसमें जो आपका फोकस रहे ना तो वो प्रोटीन के ऊपर रहे, ना कि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट के ऊपर। यानी कि आप अगर एक अंडा खा रहे हो तो अंडे के अंदर योक भी होता है, येलो वाला पार्ट भी होता है, जिसमें क्या होता है, फैट भी होता है।
तो आपको ना वो जो फैट वाला पार्ट है ना वो अवॉइड करना है, वो नहीं खाना है, और जो व्हाइट वाला पोर्शन है ना वो खाना है। तो इस टाइप से आपको प्रोटीन का इंटेक सही रखना पड़ेगा। आपको क्वालिटी प्रोटीन लेना है, आपको लीन प्रोटीन लेना है। लीन का मतलब ये होता है कि आप जब प्रोटीन खा रहे हो ना तो उसमें आपको प्रोटीन ज़्यादा मिल रहा है बजाय और चीज़ों के, फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट्स और फैट। कार्बोहाइड्रेट्स और फैट भी ज़रूरी होते हैं, ऐसा नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाने चाहिए, ये भी बहुत बड़ा मिथ है। तो मैं इसको अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो गाइस अब बात आती है कि प्रोटीन हमें किस टाइम पर चाहिए। देखिए प्रोटीन आपको दिन में हर वक्त चाहिए, यानी कि आप ब्रेकफास्ट करते हो तो उसमें भी प्रोटीन होना चाहिए, स्नैक लेते हो तो उसमें भी प्रोटीन चाहिए, आपको लंच में भी चाहिए, इवनिंग में भी चाहिए, डिनर में भी चाहिए। लेकिन जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होती है तो वो होती है आपके पोस्ट वर्कआउट में, यानी कि आप जिम गए हो या फिर आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करी है या फिर आप ग्राउंड से वापस आए हो, तब आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है उस 1 घंटे में। तो उस 1 घंटे में कोशिश करिए कि आप अच्छा खासा अमाउंट में प्रोटीन अपनी बॉडी को दो। तो फॉर एग्जाम्पल आप जिम से वापस आए हो ना, तो सबसे अच्छी चीज़ आप यही कर सकते हो कि आप एग वाइट्स ले सकते हो। एग वाइट्स यानी कि अंडे का जो वाइट वाला पोर्शन है वो ले सकते हो। और जो लोग वेजिटेरियन है ना तो आप स्प्राउट्स खा सकते हो और आप वे प्रोटीन भी ले सकते हो। वे प्रोटीन का मतलब होता है ये पाउडर कैटेगरी में आता है। आप देखिए पाउडर कैटेगरी को समझ के ये मत सोचिए कि यार पाउडर क्या होता है। और जो प्रोटीन पाउडर होते हैं ना उनका मैं पूरा क्लासिफिकेशन नेक्स्ट वीडियो में दूंगा कि प्रोटीन पाउडर क्या होते हैं, किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए उनकी एज के अकॉर्डिंग। तो प्लीज़ आप नेक्स्ट वीडियो तो ज़रूर देखना। और अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो गाइस थैंक यू सो मच। और मैं आप चाहता हूं कि आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करो या ना करो पर शेयर जरूर करना, जिससे कि ये डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ना हर एक प्लेयर तक पहुंचती रहे, हर एक प्लेयर को अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो प्लीज़ गाइस आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।